हुआ है और लेंगे बताइए। प्रशासन अपना काम कर रहा है। और प्रशासन को सब कुछ पता है कि किसने मारा, किसने मरवाया, इसके पीछे कारण क्या है। मैंने कहा कि आतंक और दहशत पैदा करने के लिए ही किया गया, बस आप इतने जानिए। और अब तो सब कुछ है भाई, कॉल डिटेल है, मोबाइल है, टावर है, लोकेशन है, सीसीटीवी फुटेज है। अब आप कैसे बच जाइएगा। 72 घंटा से ऊपर तो हो गया, अभी तक तो अपराधी आया नहीं। और कितना 72 घंटा? 24 घंटा बोला गया था। अब 24 घंटा से 72 घंटा हो गया। प्रशासन को बैठा हम मांग करेंगे कि इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार को अविलंब बिना कुछ समझे 1 महीने के अंदर लाइसेंसी हथियार, और जब तक इसकी पूरी सुरक्षा नहीं होती है तब तक इनको यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जाए, और 3 महीने के अंदर इस मर्डर केस का को हर कीमत पर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा हो, और 72 घंटे के अंदर आप ओपन करिए कि हत्या में किस किस का हाथ और इसके पीछे कौन कौन। बिहार में सबसे पहले व्यवसायियों को अपनी सुरक्षा के लिए सरकार लाइसेंस दी, बिना लेट किए। उसको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है, उस पर तो हत्या या रंगदारी का मुकदमा नहीं है, तो उसको आप व्यवसायियों को आप लाइसेंस। हाथ आगे आ जाता। दूसरी बात, थाना या कोई भी पदाधिकारी अपराधियों को नहीं ढूंढती है, या अपराधियों के बारे में उसकी गहरी चिंता नहीं है। उसकी गहरी चिंता है कि ड्रग्स, स्मैक, वाइटनर, सोल्यूशन, जो 12 साल के लड़के से 13 साल के लड़के से लेकर लगभग 90% यूथ नशा का सेवन कर। सबसे ज़्यादा खौफ आम लोगों में उन नशेड़ियों के चलते, जो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये पर किसी के कहने पर किसी की हत्या कर देता है, चिंता ही कर लेता है, क्योंकि उसको 500, 5000 रुपया बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं। दो, तीसरी चीज़, प्रशासन हमेशा संरक्षण देती है जमीन कारोबारी माफिया को, शराब माफिया को, और नेपाल से तस्करी माफिया। सारा ड्रग्स, कोरैक्स, शराब से भी ज़्यादा, और जहरीली शराब तो मत पूछिए। हमारे ही इलाके में सबसे ज़्यादा शराब बनता है। अभी सिवान में 112 लोग मरे, हम वहीं थे परसों रात भर। तो सबसे पहले प्रशासन और सरकार को चाहिए, और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को, कि वो ड्रग्स को रोके हर कीमत। तीसरी चीज़, जो अपराधी माफिया हैं वो किसी न किसी नेता, किसी न किसी दल के संरक्षण में, और उनसे पैसे लेते हैं लोकल थाना, लोकल पदाधिकारी। तो हम तो पहले भी बोले कि आप कानून लाइए शराब और ड्रग्स के, जैसे तमिलनाडु और केरल में कानून लाया गया। जो भी ड्रग्स बेचवाते हैं, जो भी ड्रग्स बेचते हैं, जो भी इस जहरीली शराब बनाते हैं, इंग्लिश शराब नहीं, जहरीली शराब, आजीवन कारावास। जिस इलाके में ड्रग्स मिलता है वो दरोगा, पूरा थाना सस्पेंड और डिस्चार्ज। जिस वार्ड और पंचायत में ड्रग्स पिया जाता है वहाँ के जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द हो, और डीएसपी, एसपी ऐसे पदाधिकारी पर इंक्वायरी सेटअप हो। जब तक इंक्वायरी सेटअप नहीं पूरा होता है कोई प्रमोशन ना मिले। तो आप कानून भी नहीं बनाते हैं, और आप पूरा का पूरा ड्रग्स माफिया को आप छूट दिए हुए हैं। और ड्रग्स माफिया तस्कर जो है वो सारा पैसा वो थाने के नेतृत्व में
ऊपर तक पैसा जाता है। अंतिम चीज, व्यवसायी कब तक मारे जाएंगे? चाहे व्यवसायी कोई जात नहीं होता, व्यवसायी व्यवसायी होता, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अब व्यवसायी। टैक्स भी व्यवसायी दे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सभी तरह के टैक्स का आतंक भी व्यवसायियों पर हो, डीटीओ का भी आतंक व्यवसायी पर हो, एमबीआई का भी आतंक व्यवसायी पर हो, और अपराधी माफियाओं का आतंक भी व्यवसायी पर हो। वो जेल के भीतर हो, जेल के बाहर हो, मतलब वो रंगदारी वसूलेंगे, वो आतंक पैदा करेंगे, और आतंक पैदा करके वो पैसा वसूलने का धंधा क्या प्रशासन को नहीं पता है? हमारे जो बच्चे मारे गए, मेरे लिए बेटे की तरह, पता नहीं है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। सीसीटीवी फुटेज है, उसके पास तकनीकी है, उसके पास कॉल डिटेल है, हमारे बच्चों का कॉल डिटेल है, किन किन का कॉल 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 1 महीना 2 महीने से आ रहा है, और उस कॉल का फिर उस कॉल से किसको कॉल जा रहा है, क्या उस कॉल पर कोई थानेदार भी तो इन्वॉल्व नहीं है? कौन कॉल कहाँ से आ रहा है, किस शहर से आ रहा है, किस जेल से आ रहा है, क्या इन्हें पता नहीं है? ऐसे अपराधियों को देखिए, मैं जब बोलता हूँ तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग जो गामा बनते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखें। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में, हाथ में पूरा शहर होता है, और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है, और दूसरा कारण है शराब और तस्करी, चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूँगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा की तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं, या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए, या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। इसीलिए अररिया के व्यवसायियों की इस लड़ाई की मुहिम को जब तक हम अंत नहीं करेंगे, हमारी बात एसपी साहब से भी, हमारी बात डीजी साहब से, और इस इशू पर हम गंभीर हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, कोई 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 उस अपराधियों के खिलाफ, याद होगा आपको, हम 72 घंटे में एक बलात्कारी को सजा करवाए थे, बीरनगर का बलात्कारी था। बाद में हाई कोर्ट ने, न्यायालय भी तो अपराधियों को रास्ता मिल जाता है, न्यायालय से बेल मिल जाता है, लंबे समय तक सजा नहीं होती है, क्योंकि डायरी नहीं भेजा जाता है, पुलिस के द्वारा चार्जशीट नहीं भेजे जाते हैं, और सही नाम छांट दिया जाता है, जो पैसे जाते हैं अपराधी छूट जाता है। इसीलिए हत्या आतंक पैदा करने के लिए किया गया है। यह हत्या अररिया के व्यवसायियों में दहशत पैदा करने के लिए किया गया, पैसे वसूलने के लिए किया गया। हम मांग करेंगे कि इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार को अविलंब बिना कुछ समझे 1 महीने के अंदर लाइसेंसी हथियार, और जब तक इसकी पूरी सुरक्षा नहीं होती है तब तक इनको यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जाए, और 3 महीने के अंदर इस मर्डर केस को हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसको सजा हो, और 72 घंटे के अंदर आप ओपन करिए कि हत्या में किस किस का हाथ और इसके पीछे कौन कौन। ठीक ठीक टिकट बंद भी है जी। ये जैसा आपने आशंका जताया है कि हो सकता है कि जेल से इस चीज़ को अंजाम दिया गया होगा, क्या?
मैंने कहा कि आतंक और दहशत पैदा करने के लिए ही किया गया, बस आप इतने जानिए। और अब तो सब कुछ है भाई, कॉल डिटेल है, मोबाइल है, टावर है, लोकेशन है, सीसीटीवी फुटेज है। अब आप कैसे बच जाइएगा? 72 घंटा से ऊपर तो हो गया, अभी तक तो अपराधी आया नहीं। और कितना 72 घंटा? 24 घंटा बोला गया था। अब 24 घंटा से 72 घंटा हो गया। प्रशासन तो बैठा हुआ है, समय और लेंगे, बताइए। प्रशासन अपना काम कर रहा है। और प्रशासन को सब कुछ पता है कि किसने मारा, किसने मरवाया, इसके पीछे कारण क्या है।